किया गया तो जहाँ पर मुक़्तदर हल्के बैठते हैं ये अगला एहतजाज वहाँ पर भी हो सकता है। आंखें खोलें कि आपकी पार्टी को जरगवाल बना लिया है 4 लोगों ने। वजीर आजम कौन है? पहले तो मैं इसको मजाक समझी थी, इस्तीफा देके घर जाना चाहिए। मैं आज अपनी क़यादत से इस्तदा करती हूँ कि इस्तीफा नहीं, उनके ऊपर आर्टिकल 6 लगना चाहिए कि यहाँ पर लोग अपने हक के लिए बाहर निकल रहे हैं। एक सिंध की सबसे बड़ी जमात इस इलेक्शन को मान नहीं रही और आप टीवी पर आके पूछ रहे हैं कि चीफ जस्टिस साहब आप तक मेरी आवाज पहुँच रही है। अंग्रेज गैरतमंद थे, हमारा पाला इतने गैरतमंदों से नहीं पड़ा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैडम सायरा बानो इमरान खान की कॉल पर लाखों लोगों का मजमा लेकर मैदान में उतर आईं और हुकूमत को खरी खरी सुना दी। मजीद मैडम सायरा बानो ने क्या कहा, वीडियो मुलाहिजा फरमाएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें। मैं तो इसमें सब ताकतवर हल्के आ जाते हैं, किसी एक पर तनकीद नहीं है, सबको अभी हम सब मोहब्बत से पैगाम दे रहे हैं और ये पैगाम हम लोगों ने 15 साल दिए रखा है। अब आप मुझे बुझाओ कि क्या मोहब्बत को कमजोरी समझते हैं? मोहब्बत ताकत होती है। तो आज हम सब ने यहाँ पर खड़े होकर बताया है कि हमारी मोहब्बत को कमजोरी ना समझा जाए, कि अगर हमें अपने मुल्क को, कौम से, अपने वतन से प्यार है तो हम इसकी हिफाजत करना भी जानते हैं और इसके ऊपर जो गंदी नजर रखे उन आंखों को निकालना भी जानते हैं। देश बगाना, आज आप लोगों का जोश और जज्बा देख के मैंने सिर्फ किताबों में, डॉक्यूमेंट्री में या अपने घर के बड़ों से वो जंगे आजादी का सुना था, सूर्य बादशाह रहमतुल्लाह अलैह का दौर सुना था, लेकिन आज आप लोगों को देखकर मेरी आंखों के सामने वो मंजर घूम गया कि उस वक्त को क्या मंजर होगा, कि कैसे हुरों ने उन 3 फिरंगियों को भगाया होगा। लेकिन फिर एक बात और भी है मेरे भाइयों, जरा अंग्रेज होया वो गैरतमंद होया। अंग्रेज गैरतमंद थे, हमारा पाला इतने गैरतमंदों से नहीं पड़ा। बिलावल भुट्टो साहब, आंखें खोलें कि आपकी पार्टी को जरगवाल बना लिया है 4 लोगों ने। यहाँ सिंध में 4 लोगों ने आपकी पार्टी को जरगवाल बनाया हुआ है कि वो 4-5 लोग किस तरीके से सिंध में हुकूमत कर रहे हैं, चाहे वो सिंध की सेहत का मामला हो। अभी जितने एग्जाम हुए सिंध सर्विस के, वो कल रात 1-1 करोड़ में सीट बेच भी दी, कि वो पंजाबी में कहते हैं कि अपनी मंजी थल्ले डांग फेरो, अपने घर में देखो कि आपके घर में चोर कौन है, कि जिन्होंने सिंध की आवाम के साथ ऐसा किया है और ये अकेले नहीं कर सकते। मुझे माफ कर दीजिएगा कि ये मैं बात कर रही हूँ कि ये यहाँ पर सिर्फ एक ट्रेलर है। अगर सिंध का हक वापस नहीं किया गया तो जहाँ पर मुक़्तदर हल्के बैठते हैं ये अगला एहतजाज वहाँ पर भी हो सकता है। तो अपने हक की जंग खुद लड़नी पड़ेगी। मैं तो कहती हूँ कि आप लोग भी क्यों खामोश बैठे हो? जो मैं यहाँ पर अभी सांगर का हाल देखकर आई हूँ, उन सोए हुओं को जगा दे खुदा के लिए। चीफ जस्टिस साहब आप तक मेरी आवाज पहुँच रही है कि यहाँ पर लोग अपने हक के लिए बाहर निकल रहे हैं। एक सिंध की सबसे बड़ी जमात इस इलेक्शन को मान नहीं रही और आप टीवी पर आके पूछ रहे हैं कि क्या इलेक्शन हो गए। वजीर आजम कौन है? पहले तो मैं इसको मजाक समझी थी, लेकिन फिर समझ आई कि ये तो मजाक हम 25 करोड़ कीड़े मकोड़ों के साथ हो रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमीशन कहाँ है? और बहुत से लोग उनके लिए बोल रहे हैं सोशल मीडिया पर कि उनको इस्तीफा देके घर जाना चाहिए। मैं आज अपनी क़यादत से इस्तदा करती हूँ कि इस्तीफा नहीं, उनके ऊपर आर्टिकल 6 लगना चाहिए, उन पर बचाई का मुकदमा चलना चाहिए कि जो इन लोगों ने एंटी स्टेट यहाँ पर जो किरदार अदा किया है और जो इलेक्शन कमीशन में इस पीपल्स पार्टी के टाउट बैठे हुए, जो इनके टाउट बैठे हुए, जो निसार दुरानी ने किया है, उसको तो आर्टिकल 6 लगा के यही बड़ी टांगना चाहिए कि जो उसने पूरी सिंध की आवाम के साथ जो जुल्म किया है। यहाँ पर ये कहते हैं कि वो कि इन लोगों ने वोट नहीं मिला। अरे वो तुम लोगों को का वोट अपने बीबी के फर्जंद मोहतरम बिलावल भुट्टो साहब से कि सिंध की आवाम अगर फिरंगियों को भिगा के अब अपने सिंध को आजाद करवा सकती है तो ये एक मुट्ठी भर जमात, वो कह रहे हैं कि सब खाने वालों की जमात के पी 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 कि अपा हूँ पी, वो जो पी पी करके अपने यहाँ पर अपनी हुकूमत यहाँ पर की है उनको भगा भी सकते हैं। तो ये आंखें खोले। बीबी साहिबा का एक बयान था नवाज शरीफ के लिए कि वो इदारों को कमजोर करते हैं, इदारों को मतलब मना रिश्वत दे, उनका पैसा गिराए, उनको कमजोर, उनको वो करते हैं। तो आप क्या हो रहे हैं? तो मेरी अपने मुक़्तदर हल्कों से मुझे माफ कर दीजिएगा, अपनी मेरी एस्टैब्लिशमेंट से भी यही गुजारिश है कि खुदा के वास्ते इस मुल्क के मुस्तकबिल से ना खेलें। हम सब महबे वतन पाकिस्तानी हैं। पीर साहब की जमात बॉर्डर के ऊपर भी है, वहां पर सबसे ज्यादा जान देने वाली हमारी हुर फोर्स है। और यहाँ पर जो लोग आए हुए उसमें कितने शहीदों के वारिस है यहाँ पर। तो हम पे
بعد हमें कौन हाकेगा, कौन हमारा खून पिएगा और कैसे पिएगा? तो इस मुल्क से मोहब्बत का सबूत दे। सिर्फ हम नगमे गाकर इस मुल्क से मोहब्बत का सबूत नहीं दे सकते। अगर आपके हाथ में ताकत है तो आपको इस मुल्क से मोहब्बत का सबूत देना पड़ेगा। आप एक तरफ जमात को सिंध उनके हवाले नहीं कर सकते। ऐसे कैसे हो सकता है कि पूरी यहाँ पर आपने चिड़ियों को, लाखों का मजमा उनको दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन लाखों का मजमा, क्या इस लाखों के मजमे ने हमें वो मुस्तरद किया है? ये धरना नहीं रुकेगा, ये हर जिले पे उसकी हद तक धरना होगा। अपने हक के लिए खड़े हो। क्या सवाल पूछेंगे कि हमारे बच्चे स्कूल से बाहर क्यों हैं? सिंध के पैसे कहाँ गए? सांगर देख के मैं इतनी जज्बाती हुई हूँ कि काश कि कुछ कत्ल की इजाजत मेरे रब ताला ने दी होती तो आज तलवार लेकर निकल जाती और गर्दन कलम कर देती मैं। खानदान के मुरीद हैं कि जिन्होंने कहा वतन या दफन, आजादी या मौत। खिताब लेने वालों में से नहीं, उन्होंने कहा कि मेरे पास जो खिताब है वीर पगारो, ये खिताब ही बहुत है। अपनी जान का नजराना दे दिया, वरना तो वो कहते हैं ना कि उस वक्त तो सोशल मीडिया भी नहीं था, किसी को क्या स्टोरी पता चलती। अपनी जान दे दी लेकिन जुल्म के आगे नहीं झुके। तो साथ ही रहना, तो वो उस वक्त भी मैंने कहा था, बहुत से लोगों को बहुत तकलीफ हुई थी कि उस वक्त भी हुसैन थे और सामने तीर था, आज भी हुसैनी गाली और सामने तीर है। तो यजीद ने भी एक वोट ही मांगा था जो कि नहीं दिया था। तो हम भी उन्हीं के फॉलोअर्स हैं, झुकेंगे नहीं। गर्दन काटनी है, गर्दन काट ले। और आज मैं बोलती हूँ कि अगर मेरी जुबान से किसी को मेरे बोलना बुरा लगता है तो सामने खड़ी हूँ, तो फिर गोली यहाँ आनी चाहिए, यहाँ नहीं आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर गोली आई तो अपने साथ 4 को लेकर जाऊंगी, ये मेरा वादा है। देश पगारा, हद सच्चा नारा, साथी बीबी साझा नारा। शुक्र नहीं था, किसी को क्या स्टोरी पता चलती। अपनी जान दे दी लेकिन जुल्म के आगे नहीं झुके। तो साथ ही रहना, तो वो उस वक्त भी मैंने कहा था, बहुत से लोगों को बहुत तकलीफ हुई थी कि उस वक्त भी हुसैन थे और सामने तीर था, आज भी हुसैनी गाली और सामने तीर है। तो यजीद ने भी एक वोट ही मांगा था जो कि नहीं दिया था। तो हम भी उन्हीं के फॉलोअर्स हैं, झुकेंगे नहीं। गर्दन काटनी है, गर्दन काट ले। और आज मैं बोलती हूँ कि अगर मेरी जुबान से किसी को मेरे बोलना बुरा लगता है तो सामने खड़ी हूँ, तो फिर गोली यहाँ आनी चाहिए, यहाँ नहीं आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर गोली आई तो अपने साथ 4 को लेकर जाऊंगी, ये मेरा वादा है। देश पगारा, हद सच्चा नारा, साथी बीबी साझा नारा। शुक्र नहीं था, किसी को क्या स्टोरी पता चलती। अपनी जान दे दी लेकिन जुल्म के आगे नहीं झुके। तो साथ ही रहना, तो वो उस वक्त भी मैंने कहा था, बहुत से लोगों को बहुत तकलीफ हुई थी कि